नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर पुनः उपस्थित हूँ एक नई यूट्यूब के अंदर नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट होगा, जो एमए के जो स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सोशल चेंज के बारे में बताया कि व्हाट इज़ सोशल चेंज एंड प्रोसेस, उसकी करैक्टरिस्टिक, सोशल चेंज की क्या क्या करैक्टरिस्टिक हो सकती है, इस तरह के होता है। अभी समाजशास्त्र का एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दिया कि किस तरीके से उसको देखते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द सोशल चेंज, कि जो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत हैं, उन सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों के अंदर जो हमारी यूनिट है फर्स्ट, उसके अंदर दिया भी है इनोवेशन, डिस्कवरी, डिफ्यूजन। उन तीनों कॉन्सेप्टों को मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करने की बात कहूँगा कि इन जो हमारे 4 प्रोसेस हैं, इन प्रोसेसों के द्वारा हमारा सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन को हम देखते हैं। पहला जो, वैसे तो सामाजिक परिवर्तन के 3 ही स्रोत बताएं, लेकिन चौथा स्रोत जो आंतरिक विभेदीकरण है, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया है। तो पहला जो वो डिस्कवरी की बात करता है, डिस्कवरी के अंदर वो क्या कहता है कि खोज क्या चीज़ होती है। हो सकता है कि शॉर्ट टिप में आप लोग को आ सकती है कि इनोवेशन या खोज के बारे में आप क्या समझते हैं, तो मैं यहाँ उसका क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ कि मनुष्य ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर, मनुष्य ने जो हम डिस्कवरी को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मनुष्य ने अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ बहुत तरह की खोजें की हैं। और जैसे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन, जो विलियम हार्वे हमारे समाजशास्त्री हुए, एक जैव वैज्ञानिक हुए हैं हमारे विलियम हार्वे, जिन्होंने रुधिर का या विटामिन का फंक्शन किया, या फिर कि यह सूर्य जो है, यो सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है गोल है और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, वो सिद्धांत है। या बहुत सारी बीमारियों के कारण खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ या आदि हज़ारों किस्म के तत्वों की खोज मानव ने की है। और ये सोर्स जो है डिस्कवरी, समझ रहे होंगे आप लोग कि ये सोसाइटी में पहले से ही व्याप्त होता है, परंतु उसका ज्ञान मनुष्य को नहीं होता और मनुष्य उसको अपने ज्ञान के आधार पर उसको सोसाइटी के बेहतरी के लिए उसको आगे करने की कोशिश करता है। और मानव की खोज है जिनके अनेक भौतिक और अभौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। मनुष्य एक खोजी प्रवृत्ति का प्राणी है, उसकी जिज्ञासा हमेशा खोज के रूप में रही है और उन्होंने भौतिक या भौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। मनुष्य खोज प्रवृत्ति का जीव है और वह अपनी नई नई खोजों में लगा है। इन खोजों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक परिवर्तन में जो खोज है हमारी, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो जो पहला जो सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अंदर है डिस्कवरी, उसको मैंने डिफ़ाइन किया है और विभिन्न एग्जाम्पल भी दिए कि किस तरीके से उन्होंने किया है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मेन सोर्सेज है, वो इनोवेशन की जो बात कर रहा है, आविष्कार की जो बात कर रहा है। कि यहाँ पर क्या कहता है इनोवेशन में, कि विज्ञान, क्योंकि हम जानते हैं जब विभिन्न समाजशास्त्रों ने भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है, अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अंदर बताया है कि प्रौद्योगिकी का जो है योगदान है। और वास्तव में यदि समाज के अंदर सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो आया वो टेक्नोलॉजी के द्वारा आया है और किसी चीज़ से नहीं आया है। और ये विभिन्न शोध हमारे बता रहे हैं इन चीज़ों को। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी और क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। आज विश्व में शायद ही कोई ऐसा समाज या व्यक्ति होगा जिसका जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित न हुआ हो। मानव समाज में इतने परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों का मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार है, इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब मैं यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसे नायलॉन का धागा है, वो प्रयोगशाला में बना, या यूरिया है, वो प्रयोगशाला में बना। विभिन्न केमिकलों को मिलाकर जो चीज़ उत्पन्न, नई चीज़ उत्पन्न हुई है, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। डिस्कवरी के अंदर हमें कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं की, वो चीज़ व्याप्त थी, उसका पता नहीं था हमें। लेकिन इनोवेशन के अंदर क्या है कि दो तत्वों से मिलकर नई चीज़ उत्पन्न कर देना, उसको इनोवेशन कहा गया है। और इनोवेशन भी एक सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण एक कारक है, जिनके सोर्सेज है जिनसे सामाजिक परिवर्तन होता है। और इसी के अंतर्गत एक नया सोर्सेज जो आया, जो अपने उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है डिफ्यूजन का, प्रसारण का। सांस्कृतिक जगत में परिवर्तन के प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है यदि हम डिफ्यूजन की बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत। और पश्चिमीकरण हो, वेस्टर्नाइजेशन जैसे हम कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की बात रही हो या आधुनिकीकरण की बात रही हो, ग्लोबलाइजेशन की बात रही हो, ये जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट के अंदर यदि वेस्टर्नाइजेशन को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रसार की बात करता है, कि पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया
जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों के 150 वर्ष के काल के तहत जो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी राजनीतिक संस्थाएं, हमारी सामाजिक संस्थाएं या हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, जिसमें भी जो परिवर्तन आया है 150 साल के अंग्रेज़ों के तहत, उसको वेस्टर्नाइजेशन कहा है। यानी वो एक तरीके का एक प्रचार था। और ऐसा नहीं है कि हम ही उनसे प्रभावित हुए हैं। अंग्रेज़ों 150 साल के तहत अंग्रेज़ भी यहाँ से कुछ चीज़ें या हमारे कल्चर को या जो भी चीज़ें थी उनको एडॉप्ट किया है, क्योंकि जब दो कल्चर एक साथ मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक कल्चर प्रभावित होता है। हो सकता है एक कल्चर के कुछ ज़्यादा प्रभावित हों और एक के कम प्रभावित हों। तो जो मॉडर्नाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जब हम ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो वैसे तो कॉन्सेप्ट ये एक तरीके से एक विश्व जो व्यवस्था है वो आर्थिक संसाधनों का एक सीमा से दूसरे सीमा में जो व्यापार होता है वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया था कि पूरे विश्व को एक कटोरे के रूप में देख लें, ना कोई बंधन हो और एक दूसरे देश में हम जा सकें, आ सकें, व्यापार कर सकें। परंतु व्यापार के साथ साथ जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर भी ट्रांसफ़र होता है, उससे समाज का एक तरीके का उसके प्रसार होता है। हम लोग उस देश के कुछ संस्कृति को सीख कर आते हैं और जो वहाँ के व्यापारी हमारे यहाँ पर आते हैं वो हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से, हमारी प्रौद्योगिकी से, हमारी जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं से उनसे कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं और वो अपने देश के अंदर उस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। और जैसी प्रक्रिया का मुख्य प्रसार ही है, आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज़ हो गई है। देखिए, जब हम बात करते हैं कागज़ की या टाइपिंग की, तो चाइना से लेकर देखिए कागज़ किस तरीके से प्रसार उसका हुआ है और आज पूरा वर्ल्ड या हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी ज़्यादातर रही है वो चाइना ने उसको किया है। और देखिए, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो एक पूरा विश्व जो जिस महामारी के संकट से जूझ रहा है, कोरोना 19 का जो प्रसार भी है वो एक प्रसार के द्वारा ही पूरे विश्व में फैला है। तो सामाजिक परिवर्तन देखिए कहाँ पूरे विश्व को प्रभावित कर, मैं करंटली एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ इस चीज़ के उसमें। और यही कारण है कि आज हम पूरे विश्व को एक सरकार या विश्वव्यापी ग्राम जैसी अवधारणाओं का विचार करने लगे हैं। और इसके 3 स्रोतों के डिस्कवरी, इनोवेशन और डिफ्यूजन के बाद एक नया स्रोत सामाजिक परिवर्तन का, क्योंकि हम इस यूट्यूब के अंदर सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। एक आंतरिक विभेदीकरण की, इंटरनल डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, इसमें कि जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामाजिक परिवर्तन एक चौथा स्रोत भी संभव है, कि ऐसा स्रोत भी है जहाँ चौथा, जो कहते हैं कि वह आंतरिक विभेदीकरण। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासीय सिद्धांत के प्रवर्तकों के विचारों से होती है। जितने भी हमारे इवोल्यूशनरी सोशल चेंज के सिद्धांतकार हैं वो उस चीज़ की, क्योंकि जब उद्विकास की वो बात करते हैं, उद्विकास सिद्धांत की बात करते हैं, तो उद्विकास सिद्धांत कहता है कि उस सिद्धांत के अंदर जो समाज है उस समाज के अंदर उसका जैसे परिवर्तन होता है, वो उसके अंदर आंतरिक गुणों के अंदर परिवर्तन आता है और एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ये इस जो चौथा हमारा जो आंतरिक विभेदीकरण का जो सोर्सेज है उसकी बात को प्रबल करता है कि हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ है जो आंतरिक विभेदीकरण के कारण भी सोसाइटी में परिवर्तन होता है। और इन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज के स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से भी होता है और हर एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे विशेष परिस्थिति में परिवर्तन होता रहता है। और प्रारंभिक समाजशास्त्री जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, हाबाउस, दुर्खाइम, बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने उद्विकासीय सिद्धांत में स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदन की प्रक्रिया पर काफ़ी बल दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हो सकता है 100 टिप्पणी आप लोगों को आ सकती है कि आंतरिक विभेदीकरण क्या है, कि आंतरिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया जो उद्विकासीय सिद्धांतों को बल प्रदान करती है। और विभिन्न हमारे समाजशास्त्री रहे हैं, वो अगस्ट कॉम्ट हो, इमाइल दुर्खाइम हो, पार्सन्स हो या मैक्स वेबर हो या फिर हमारे कार्ल मार्क्स हो, सब उद्विकासीय सिद्धांत को या मॉर्गन का सिद्धांत हो, सब उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एल टी हॉबाउस है, स्पेंसर है, जितने भी समाजशास्त्री हैं सब उद्विकासीय सिद्धांत की बात करते हैं। और बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने उद्विकासीय सिद्धांत के स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण प्रक्रिया पर बल दिया, क्योंकि उद्विकास जो है आंतरिक विभेदीकरण की बात करता है, स्वतः चलने वाली प्रक्रिया उद्विकास जो है। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया की और खोज प्रक्रिया का एक अलग महत्व प्रदान किया है आविष्कार ने। तो यहाँ पर इस यूट्यूब के अंदर हम लोगों ने, यदि हो सकता है 100 टिप्पणी के रूप में आ जाए या लॉन्ग के सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो आप लोगों को इनोवेशन, डिफ्यूजन या डिस्कवरी, आंतरिक विभेदीकरण, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और फिर हम लोग
इसके बाद एक अन्य जो हमारी नई यूट्यूब होगी उसके साथ उपस्थित होऊंगा। जो अन्य जो यूट्यूब हमारी होगी वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और हो सकता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और सामाजिक परिवर्तन, सोशल परिवर्तन और कल्चर परिवर्तन में क्या अंतर है। उस यूट्यूब के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।